रिया मामले में बड़ी खबर, ड्रग्स कनेक्शन में शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के साथ ही रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज रिमांड के लिए एनसीबी शौविक और सैमुअल को कोर्ट में पेश करेगी। अभी दोनों का मेडिकल चल रहा है। सायन अस्पताल में दोनों को ले जाया गया है, जहां पर दोनों का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, कोविड टेस्ट करवाया जाएगा और फिर इसके बाद दोनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल रिया से पूछताछ होगी। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सुशांत के स्टाफ दीपेश को लेकर भी यह बड़ी खबर है कि कल लंबी पूछताछ हुई थी और खबर यह कि दीपेश को एनसीबी ने गवाह बनाया है और आज उसका बयान दर्ज करवाया जाएगा। विटनेस के तौर पर दीपेश का बयान दर्ज करवाया जाएगा। गवर्नमेंट अप्रूवर और विटनेस के तौर पर दीपेश का बयान दर्ज करवाया जाएगा। कुक सुशांत का, जिस पर अब नजर, क्योंकि बहुत सारे खुलासे दीपेश से भी हो सकते हैं। कल जिस वक्त शौविक और सैमुअल दोनों की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद दीपेश को भी बुलाया गया था, क्योंकि बहुत सारे अहम खुलासे दीपेश ने भी किए हैं। दीपेश को भी सामने बिठाकर पूछताछ हुई थी और फिलहाल खबर ये आ रही है, सुबह तक ये जानकारी थी कि शायद गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अब खबर ये आई है कि उसको विटनेस के तौर पर बिठाया जाएगा। मुस्तफा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुका है सायन अस्पताल से। मुस्तफा, क्या हालचाल वहां से? क्या मेडिकल खत्म हो गया है? कितनी देर में दोनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी तक यहाँ पर जो है मेडिकल आप कह सकते हैं कि चालू है। मेडिकल एग्जामिनेशन सायन हॉस्पिटल का ये गेट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मेडिकल चालू है। और हमारे पास ये खबर आई है कि और ये जितने भी आरोपी है इस केस के, चाहे वो फिर जैद हो, बासित हो, कैनाज हो, अपने शौविक हो, सैमुअल हो, इन सभी लोगों को सायन हॉस्पिटल लाया गया है और कोविड टेस्ट यहाँ पर कराया जा रहा है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत सभी आरोपियों का कोविड टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोविड टेस्ट के साथ साथ जो सैमुअल है और शौविक है उनका जो मेडिकल टेस्ट है वो भी कराया जाएगा, क्योंकि उनका आप कह सकते हैं आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी होनी है। तो यहाँ पर कोविड टेस्ट कब तक खत्म होगा ये कह पाना मुश्किल है, मेडिकल टेस्ट कब तक खत्म होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन सायन हॉस्पिटल पर ही इस वक्त सब आरोपी मौजूद है और यहाँ से मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ 2 आरोपी जाएंगे और बाकी के जो लोग हैं वो फिर से एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उसकी रिपोर्ट आना भी जरूरी है और उसी के साथ में फिर उनको मेडिकल कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। सौरभ अख्तानिया जुड़ चुके हैं रिया के घर के बाहर से। सौरभ, क्या हालचाल वहां पर? देखिए, अभी फिलहाल कोई हलचल नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो चक्रवर्ती परिवार है वो ज़रूर कोर्ट जाएगा, क्योंकि आज जो है शौविक चक्रवर्ती को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर उसे पीसी या जेसी दी जाएगी। अब सबसे पहली बात तो शौविक को और जो सैमुअल मिरांडा है उनको किस चार्जेस पे अरेस्ट किया गया है। बेसिकली जो ड्रग्स खरीदने का मामला है, ड्रग्स को यहाँ से वहाँ देने का मामला है, ये पूरा मामला है उनके ऊपर। अब जो सैमुअल मिरांडा है नवजोत, वो पूरी तरीके से ड्रग पेडलर्स है उनके साथ टच में थे। अब उनका ऐसा कहना है कि वो सिर्फ ड्रग्स खरीद रहे थे। उनको जो कहा जा रहा था वो शौविक और रिया कह रही थी कि वो ड्रग्स खरीदे। अब सैमुअल मिरांडा भी खुद ड्रग्स ले रहे थे, शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती भी खुद ड्रग्स ले रहे थे। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये एनसीबी पूछताछ करेगी। साथ ही साथ अब ये मामला नवजोत सुशांत केस से सीधा जुड़ जाता है। अब सुशांत से इससे क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि दीपेश सावंत अब रोल में आते हैं। दीपेश सावंत वही शख्स है जो सुशांत के सबसे बेहद करीबी थे नवजोत। आपको बता दें, जब सुशांत ये सोच रहे थे कि वो मुंबई छोड़कर कहीं बाहर और सेटल हो जाएंगे, फिल्मों के लिए सिर्फ वो मुंबई आएंगे, शूट करके वापस बाहर चले जाएंगे, तो रिया के साथ साथ उन्होंने दीपेश सावंत का भी नाम लिया था कि मुझे दीपेश सावंत चाहिए, क्योंकि वो उनका बेहद ही करीबी था। अब अगर दीपेश सावंत ये अगर इसके अंदर अप्रूवर बन जाता है, एक विटनेस के तौर पर आता है, तो वो साफ तौर पर कह रहा है कि बॉस यही जो लोग हैं, जो सैमुअल मिरांडा है, शौविक चक्रवर्ती है, ये ड्रग पेडलर से ड्रग्स लेते थे और फिर वो यहाँ पर सप्लाई करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत के परिवार ने तो साफ तौर पे ये आरोप लगा है कि ये जो सब्सटेंस था, एक अलग तरीके का सब्सटेंस सुशांत को दिया जा रहा था, जिसको सुशांत को उसके बारे में पता नहीं था। तो क्या ये जो ड्रग सब्सटेंस है, जो ब्रांड सब्सटेंस है, वो चक्रवर्ती परिवार सुशांत को देता था उनके बिना समझे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है और ये जो पूरा ड्रग रैकेट है वो और बड़ा होते जाएगा। अभी तक जितने सारे आरोपी को अरेस्ट किया गया है और 15 से 20 लोग रडार पे है, मैं आपको बता दूं।
तो अब ये जो आज पहले मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है, तो आज पहले उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा कोविड के लिए, क्योंकि हमने देखा है कई बार आरोपियों को पकड़ा है और जिसके बाद वो अरेस्ट होने के बाद पॉजिटिव आते हैं तो पुलिस स्टेशन में और जुडिशियल कस्टडी में कई सारे और संक्रमित हो जाते हैं। तो आज पहले उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए शायद कोविड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट दोनों करवा जाएंगे। सौरभ बख्तानिया लौटेंगे आपके पास, रुकिए जरा। मुस्तफा शेख क्योंकि साइन अस्पताल के बाहर से मौजूद है, वहां का पूरा अपडेट देंगे, लेकिन इस बीच एक और अपडेट आपको ये बता दें कि इस वक्त हलचल क्या चल रही है। बड़ी हलचल ये हो रही है कि सैमुअल मिरांडा, शौविक दोनों को साइन अस्पताल में ले जाया गया है। वहां दोनों का मेडिकल टेस्ट चल रहा है, कोविड टेस्ट उनका होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से रिमांड लेने की कोशिश होगी। दूसरी बड़ी बात, रिया के घर के बाहर हलचल क्या है, क्योंकि परिवार आज जा सकता है कोर्ट भी, वहां पर शौविक को पेश किया जाना है। वहां से मुस्तफा शेख, वहां से हमारे से होगी सौरभ बख्तानिया, जानकारी हमें लगातार दे रहे हैं। मुस्तफा हमारे साथ इस वक्त साइन अस्पताल के बाहर से मौजूद है। और एक और बड़ी बात, अहम बात यह है कि दीपेश को विटनेस के तौर पर ले जाया जाएगा। कुक था, जिसके बारे में डिटेल जानकारी अभी सौरभ भी हमें दे रहे हैं। सौरभ, अब आगे बड़ी बात यह होगी, ये किस तरीके से प्रूव होगा, ये किस तरीके से खुलासा होगा कि लोग अनजान थे और रिया जिस तरीके से उनको दे रही थी ड्रग्स, वो उसके बारे में किसी को खबर तक नहीं थी, कुक तक को नहीं पता था। बिल्कुल, देखिए अब दीपेश सावंत उस घर का हाउस मैनेजर था और जो भी घर में होता था, नवजोत मैं आपको बता दूं, घर में कुछ सामान लाना है, सुशांत को कुछ चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें दीपेश सावंत करता था। पिछले 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था जब से दीपेश सावंत उनके साथ थे। अब जो व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं नवजोत, सबसे पहले तो उसके अंदर शौविक चक्रवर्ती एक ड्रग्स की बात कर रहे हैं, वो ड्रग्स खरीदने की बात कर रहे हैं। वो किससे ड्रग्स खरीदने की बात कर रहे हैं? सैमुअल मिरांडा से खरीदने की बात कर रहे हैं। सैमुअल मिरांडा उनको कहते हैं पहले ड्रग्स का जो कंसाइनमेंट है उसका 10,000 लगेगा, दूसरा जो कंसाइनमेंट है उसका 17,000 लगेगा। उस पर रिया चक्रवर्ती कमेंट करती है कि हाँ आप ले लीजिए, पैसे आपको मिल जाएंगे। तो अब ये चैट से ये तो बड़ा खुलासा हो रहा था कि ये लोग ड्रग्स जरूर खरीद रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल, ये ड्रग्स खुद ले रहे थे? अगर ये ड्रग्स खरीद रहे थे, ये ड्रग्स पेडलर के टच में थे, तो इनसे टच में क्यों थे? क्या ये ड्रग्स लेकर सुशांत को दे रहे थे? सुशांत को इस पूरे नेक्सस के बारे में पता था? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जाहिर सी बात है, दीपेश सावंत एक जैसे शख्स है जो सुशांत को बहुत ही करीबी से जानते थे। सबसे ज्यादा करीब रिया चक्रवर्ती के बाद दीपेश सावंत ही थे। उस घर में हमेशा वो मौजूद रहते थे। आपको बता दें, जब सुशांत के घर का दरवाजा नहीं खुल रहा था तो दीपेश सावंत ही वो शख्स था जो चाबी वाले को लेके आया था। तो उस घर में, सुशांत के घर में जो भी हलचल होती थी, चाहे वो कैप्री हाइट में रहना हो, चाहे वो माउंट ब्लैंक में रहना हो, हमेशा दीपेश सावंत उनके साथ रहा है। सौरभ, तो लौटेंगे आपके पास, होगा कि लौटेंगे सौरभ। मुस्तफा भी हमारे साथ जुड़ा है, तमाम अपडेट आपको हम देंगे साइन अस्पताल से भी, रिया के घर के बाहर से भी। लेकिन कल एनसीबी की लंबी पूछताछ हुई, शौविक ने बहुत सारे खुलासे किए हैं। यह भी माना कि बहन रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदी। शौविक ने लॉकडाउन के दौरान 1 महीने का ड्रग्स का स्टॉक इकट्ठा किया था, खरीदा था, और इसके लिए उसने नए पेडलर्स भी तलाशे थे। रिया के नाम का खुलासा होने के बाद माना भी जा रहा है कि रिया की गिरफ्तारी जल्दी ही हो सकती है। तो लॉकडाउन था इसलिए खरीदा था पूरा 1 महीने का स्टॉक, रिया के कहने पर खरीदा था। लॉकडाउन में नए पेडलर्स की तलाश की गई थी, फिर उनके जरिए यह स्टॉक खरीदा गया था। ये सारी बातें चैट से भी सामने आई हैं, चैट के जरिए भी ये बातें सामने आई और उसी के आधार पर ये गिरफ्तारियां भी हुई हैं। रिया ने ड्रग्स के लिए कहा था, शौविक ने इस बात को माना है। आज शौविक और सैमुअल दोनों की पेशी होगी। खबर ये आ रही है कि जल्दी रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। उससे पहले खबर ये भी आ रही है कि दीपेश को भी गवाह के तौर पर रखा जाएगा साथ में। दीपेश क्योंकि तमाम खुलासे कर सकता है, कुक था सुशांत का, और बहुत कुछ अहम जानकारियां जो घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में दीपेश बता सकता है। अब कौन कौन लोग, कौन कौन बड़े चेहरे शिकंजे में इस वक्त आ चुके हैं वो भी देख लीजिए जरा। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें जैद है, बासित है, ये वो चेहरे हैं जो कि इस वक्त एनसीबी के शिकंजे में है। शौविक की गिरफ्तारी हो चुकी है, सैमुअल की गिरफ्तारी हो चुकी है, दोनों का मेडिकल चल रहा है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दोनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुस्तफा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वहां से जहां पर मेडिकल चल रहा है, यानी कि साइन अस्पताल के बाहर। मुस्तफा, क्या हालचाल वहां से अभी? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आप देखिए कि ये क्योंकि कोविड हॉस्पिटल है, यहाँ पर काफ़ी जो है हर रोज लोग आते हैं खासकर टेस्ट कराने के लिए। तो आज जो है हमें पता चला है कि जैद, बासित, कैजिन और ये सैमुअल, शौविक सभी लोगों को यहाँ पर साइन हॉस्पिटल में ला करके उनका जो कोविड टेस्ट है एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वो कराया जा रहा है, ताकि किसी तरीके की हानि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन लोगों को ना हो। साथ ही साथ शौविक
और सैमुअल का मेडिकल चेकअप भी होना है। उसके बाद जो रिमांड कॉपी तैयार की गई है एनसीबी की तरफ से, उसकी भी डिटेल्स आपको बता दें। रिमांड कॉपी में ये बात लिखी गई है कि शौविक चक्रवर्ती ने इस बात को माना है अपनी स्टेटमेंट में कि वो ड्रग्स दिया करते थे और प्रोवाइड किया करते थे कई लोगों को बॉलीवुड से जुड़े हुए। साथ ही साथ 4 से 6 दिन का जो कस्टडी है वो पुलिस मांगेगी, इसकी बात सामने आ रही है। अभी तक के जो 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं उन लोगों को 9 सितंबर तक की पुलिस कस्टडी दी गई है। तो अब ये भी देखना है कि आगे जो अरेस्ट हुए हैं उन लोगों को प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में, उन लोगों को कब तक की कस्टडी दी जाती है ये देखना होगा। जी ये भी मुस्तफा, आप आपसे ये भी अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि कल गिरफ्तारी हुई, पहले पूछताछ हुई, फिर उसके बाद गिरफ्तारी और फिर उसके बाद दीपेश को भी बुलाया गया। क्या सभी को आमने सामने बिठाकर बातचीत हुई, पूछताछ हुई? बड़े और अहम सवाल क्या थे जो एनसीबी ने जानने की कोशिश की इनसे? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि पहले शौविक चक्रवर्ती को ये बात मनवानी थी कि उन्होंने ड्रग्स लिए हैं, ड्रग्स खरीदे हैं। जैद और बासित ने ये बात कही थी, जिसके बाद शौविक के पास जब कन्फ्रंटेशन हुआ तो कोई और रास्ता नहीं बचा, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर शौविक से ये बात निकालनी थी कि उन्होंने जो ड्रग्स खरीदे वो ड्रग्स किसे किसे दिए गए। सैमुअल मिरांडा से जो ड्रग्स खरीद रहे थे वो ड्रग्स किसे दे रहे थे। सैमुअल मिरांडा ने ये कहा कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीद रहे थे। अब सुशांत उस ड्रग्स का क्या कर रहे थे, इस बात की तफ्तीश एनसीबी कर रही है। शौविक ने कहा कि वो ड्रग्स दे रहे थे, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को दे रहे थे, तो उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। जहाँ तक रिया चक्रवर्ती की बात है, शौविक के बयान के बाद उन्हें समन किया जा सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन एनसीबी ने साफ तौर पर यह कहा है कि आज अभी के जो वक्त है उसमें किसी को समन नया भेजा नहीं गया है, कहीं पर नया सर्च ऑपरेशन नहीं चल रहा है। साथ ही साथ दीपेश सावंत, जिसे माना जा रहा था कि अरेस्ट कर सकती है एनसीबी, उसे एक विटनेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, उसका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कर सकती है। ये सारी चीजें नजर बनाए रखिए सायन अस्पताल में। मुस्तफा, अब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पंकज उपाध्याय एनसीबी ऑफिस के बाहर से। पंकज, वहां से क्या अपडेट आपके पास? नवजोत, गुड मॉर्निंग। इस वक्त ताजा खबर ये है कि तारक सैयद हैं जो कि जैद के और बासित परिहार, ये जो 2 अक्यूज्ड हैं जिनको एनसीबी ने पहले ही अरेस्ट करके उनकी कस्टडी ले ली है, उनके लॉयर अभी अंदर गए हुए हैं। हमने उनसे सवाल किया कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो उनका कहना है कि मैं किसी सर्विस के लिए यहाँ पर आया हूँ। अभी जब वो नीचे उतरेंगे तब देखना पड़ेगा कि आखिर वो उनका यहाँ पर क्या काम है, इन्होंने यहाँ पर एनसीबी को क्या बताया है। इसके अलावा आज का महत्वपूर्ण दिन रहेगा। एक बार फिर से नवजोत, एनसीबी में जैसा कि हमने पहले ही बताया है, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गए हैं। कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, एनसीबी उनकी कस्टडी लेगी और उसके बाद एक बार फिर से उनको यहां पर लेके आया जाएगा और उसके बाद एनसीबी विल डिग डीपर कि आखिर इन दोनों का ज्यादा रोल क्या है। क्योंकि कल ही हम दर्शकों को बता चुके हैं कि शौविक ने 2 महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। सबसे पहले जानकारी ये दी कि वो अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के बिहेस्ट पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स प्रोक्योर किया करते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा है जो शौविक चक्रवर्ती के द्वारा हुआ है। दूसरी बड़ी खबर ये मिली है एनसीबी को जब यहां पर पूछताछ करी गई है सैमुअल मिरांडा की और शौविक चक्रवर्ती की, और ये पता लगाया और ये बताया गया है कि शौविक सिर्फ सुशांत के लिए ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के जो ए लिस्टर्स थे उनके लिए भी, कई ऐसे ए लिस्टर्स हैं बॉलीवुड के जिनके लिए ड्रग्स प्रोक्योर किया करते थे। यानी जो दायरा है एनसीबी के ड्रग एंगल का जिसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हमने दर्शकों को बताया कि डे 1 से एनसीबी के अधिकारियों ने कहा है कि उनका फोकस सिर्फ इस केस पर ही नहीं है बल्कि आखिर ड्रग्स माफियाओं का और बॉलीवुड का आखिर ये जो बड़ा कार्टेल है, ये नेक्सस क्या है, उसका भी वो भंडाफोड़ करना चाहते हैं। तो शुरुआत हो गई है। 2 प्राइम अक्यूज जो इसमें है, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको कुछ ही देर में ठीक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में लेके जाया जाएगा जहां पर एनसीबी उनकी कस्टडी सॉर्ट करेगा। ये बहुत बड़ा सवाल भी होगा पंकज, और इस पर अभी सवालिया निशान है क्योंकि अगर बड़े नाम सामने आते हैं तो ये एक चैलेंज भी होगा अब एनसीबी के सामने कि उनको बुलाना, उनसे पूछताछ करना, उन तक कड़ियों को जोड़ना। लेकिन इस वक्त एनसीबी के दफ्तर के बाहर क्योंकि आप मौजूद है, जल्दी से ये बता दीजिए अंदर अभी क्या चल रहा है, कौन कौन लोग हैं? देखिए, अंदर तो सिर्फ दीपेश सावंत है। दीपेश सावंत जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंटेंट हैं। उनको भी देर रात यहां पर बुलाया गया था। हालांकि एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। आज के दिन में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उन पे भी प्रोक्योरमेंट के आरोप लगने वाले हैं, इसीलिए देर रात को उनको यहां पर लाया गया था। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी एनसीबी का कहना है कि उनको गिरफ्तार ऑन पेपर नहीं दिखाया गया है, फैमिली मेंबर्स को इंटीमेट नहीं किया गया है। तो इस वक्त
वक्त की ताजा जानकारी तो यही है, दीपेश सावंत जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंटेंट थे वो अंदर है, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती का मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। एक बार कोर्ट की जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाएगी तो जो एक्शन है वो एक बार फिर से एनसीबी मुंबई के यहां ऑफिस में शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जल्दी से सुन लेते हैं एनसीबी के अधिकारी क्या कह रहे हैं। ऑलरेडी आप लोगों को ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया गया है yesterday कि हम लोग ने 2 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट मेमो दे दिया है। अभी हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रिया चक्रवर्ती का क्या स्टेटस है? मैटर इज अंडर एडजुडिकेशन, मैटर इज अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन। आप वेट कीजिए, आई कैन नॉट रिवील दोस थिंग्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। आई कैन नॉट रिवील एट दिस पॉइंट। सर जया शाह को समन किया जा सकता है क्या? सर जया शाह वाज देयर। एज ऑफ नाउ आई कैन ओनली से दैट वी हैव अरेस्टेड 2 पीपल, वी आर प्रोड्यूसिंग देम इन द समीर वानखेड़े जॉइंट डायरेक्टर हैं एनसीबी के, जो बता रहे थे कि 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, बाकी अभी तफ्तीश चल रही है। मुस्तफा साइन अस्पताल के बाहर से मौजूद हैं। मुस्तफा, कुछ हलचल नजर आ रही है वहां पर? जी, इस वक्त भी आप देखेंगे तो सायन हॉस्पिटल के बाहर हम लोग मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि 4 से 5 लोगों का जो टेस्ट है, आरोपियों का कोविड का टेस्ट है, वो किया जा रहा है। थोड़ा वक्त लग सकता है। अभी तक तो गाड़ियों में जो है वो हलचल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जल्द ही ये पता चलेगा कि उन लोगों को कब निकाला जा सकता है। वैसे तो 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन शायद सरकारी हॉस्पिटल होने की वजह से कुछ और फॉर्मेलिटीज़ होने की वजह से इस चीज़ में वक्त लग रहा है, ऐसा हमें पता चल रहा है। सभी आरोपियों का स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत एनसीबी जो है वो इस वक्त आप कह सकती हैं कि कोविड टेस्ट करा रही है। एक बहुत बड़ा चैलेंज एजेंसियों के पास भी है कि जांच करते करते भी इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि पूरे प्रिकॉशंस लिए जाए। एक गलती जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज एजेंसियों के पास कोविड के चलते है, और इसीलिए भी शायद आज एनसीबी 1 दिन 2 दिन रुक रही होगी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने तक के, और किसी जगह पे सर्च या किसी जगह पे समन ना करें, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी भी शख्स को कोविड पॉजिटिव निकलता है तो फिर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटाइन फॉलो करना है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, ये अनसुलझा सवाल है और इसका जवाब तलाशने के लिए सीबीआई हर परत उधेड़ रही है। और इसी कड़ी में सीबीआई उन डॉक्टर्स से भी पूछताछ कर रही है जिनके नाम सुशांत से जुड़े हुए हैं। हालांकि डॉक्टर्स के बयान सामने आने के बाद सुशांत के परिवार के वकील ने आपत्ति जताई है। सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझाने में उनकी बीमारी और डॉक्टरों का भी अहम रोल हो सकता है। इसलिए सीबीआई उन मनोवैज्ञानिकों से लगातार पूछताछ कर रही है जिनका नाम सुशांत के साथ कहीं न कहीं से आया है। ऐसे ही एक डॉक्टर हरीश शेट्टी है जिनका नाम रिया चक्रवर्ती ने आज तक के सामने लिया था। और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए। 2013 में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल चुके हैं। उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे। सीबीआई ने हरीश शेट्टी को पूछताछ के लिए बुलाया। खबर है कि हरीश शेट्टी ने सीबीआई को बताया कि 2013 में सुशांत मेरे पास आए थे, मगर मैंने उन्हें किसी तरह की कोई दवाई नहीं लिखी। उन्होंने दोबारा मेरे पास आने की बात कही थी, मगर वो दोबारा नहीं आए। अब सवाल ये है कि सुशांत अगर बीमार नहीं थे तो वो हरीश शेट्टी के पास क्यों गए थे? सुशांत की बीमारी को लेकर सीबीआई ने सुशांत के डॉक्टर सुजैन वॉकर से भी पूछताछ की थी। सुजैन वॉकर ने बताया, मेरे ख्याल से सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था। उसने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। मैंने उसे कई बार कहा था कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे लगता था कि ये सच नहीं है। उसे लगता था कि वो कभी भी इस दिक्कत से उबर नहीं सकेगा। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस दिक्कत की वजह से परिवार और बाकी सदस्य परेशान नहीं होते रहे, इसलिए उसने खुद ही अपनी जान लेने का फैसला किया होगा। सुशांत की बीमारी से जुड़े डॉक्टरों के बयान आए तो सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह भड़क गए। उनका मानना है कि डॉक्टरों को इस तरह से बयान नहीं देने चाहिए। ये जो साइकेट्रिस्ट जो आजकल टीवी चैनल में आके बोल रहे हैं, ये बहुत गलत है, क्योंकि एक तरह का एक क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी होता है और मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टिगेशन पे हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए इस तरह के मामलों को हम लोग टीवी पे डिस्कस ना करें तो अच्छा है। ये जो सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन साइकेट्रिस्ट का अगर कुछ निकलता है कि इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन सही तरीके से लिखा कि नहीं लिखा, क्या बीमारी कर रहे थे नहीं कर रहे थे, और किस किस को मालूम था इस बीमारी के बारे में, ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की हैं। इनमें मेरा अभी इस समय इस स्टेज पे कमेंट करना ठीक नहीं है।
विकास सिंह की माने तो सुशांत को 2019 से पहले कभी कोई बीमारी नहीं थी। रिया चक्रवर्ती से मिलने के बाद ही सुशांत बीमार हुए। देखिए, इलनेस की जो बात है वो अगर मान लीजिए कोई स्ट्रे इंसिडेंट कभी किसी को होता है तो उसका इलनेस नहीं कहलाएगा। 2019 तक उसको कोई ट्रबल नहीं था। उसकी जो भी ट्रबल स्टार्ट हुई 2019 के बाद स्टार्ट हुई, रिया उनके आने के जिंदगी के बाद स्टार्ट हुई, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी आपको सबको कहा है। इसलिए जो जब से रिया उनके जिंदगी में आई तब से घबराहट उनको होती थी, जिसको एंजाइटी समझ के परिवार उनको जब भी कुछ मदद कर सकता था करता था। उसके अलावा कोई वो डिप्रेशन में है या बाइपोलर है, ऐसा कोई एविडेंस परिवार के पास नहीं था, ना ऐसा परिवार को कभी किसी ने बताया। सुशांत की मौत का सच क्या है, सीबीआई इस सवाल का जवाब तलाशने में लगी है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ये मिस्ट्री सुलझेगी। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ विद्या, मुस्तफा शेख और अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। थोड़ी देर बाद शौविक और सैमुअल मिरांडा की कोर्ट में पेशी होनी है। अभी फिलहाल साइन अस्पताल में दोनों लोग मौजूद है, दोनों का मेडिकल चल रहा है और अभी दोनों का मेडिकल टेस्ट होगा, कोरोना टेस्ट होगा। इस बीच बड़ी खबर ये बता दें, शौविक और मिरांडा का ड्रग टेस्ट नहीं कराएगी एनसीबी। फिलहाल ड्रग टेस्ट का कोई प्लान नहीं है, ये खबर आ रही है। मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है, कोविड टेस्ट होगा दोनों का, लेकिन ड्रग टेस्ट नहीं होगा। कुछ ही देर बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद कस्टडी मांगी जाएगी एनसीबी की तरफ से। ये बड़ी खबर आ रही है, कल रिया से पूछताछ हो सकती है, ऐसी भी खबर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर कि सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश को लेकर ये खबर आ रही है कि फिलहाल उससे पूछताछ होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, गवाह के तौर पर उसको पेश किया जाएगा। बयान लगातार दर्ज हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि एनसीबी का फिलहाल शौविक और मिरांडा दोनों को लेकर ड्रग टेस्ट करवाने का कोई प्लान नहीं है। मुस्तफा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, क्या समझे अब इसको, ड्रग टेस्ट नहीं होगा, समझाइए जरा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नवजोत ऐसा है कि एनसीबी से ये सवाल पूछा गया था कि क्या ब्लड टेस्ट लिया जा रहा है ताकि ड्रग्स के बारे में पता लगाया जा सके, तो एनसीबी ने इस चीज़ को नकारा है कि ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा है। शायद ये भी हो सकता है कि ये जो दो लोग हैं इन्होंने ड्रग्स खुद कंज्यूम करने की बात न कबूल के सप्लाई करने की बात कबूली हो, और साथ ही साथ क्योंकि अगर काफ़ी समय बीत चुका है 1 महीने से ज़्यादा का, तो शायद ड्रग टेस्ट कराने से ड्रग्स नहीं आएगा, इसमें सब कुछ नेगेटिव आएगा और ये शायद अक्यूज के फेवर में बात जा सकती है। इन सारे पहलुओं को सोच करके एनसीबी ये शायद फैसला लिया होगा कि ड्रग टेस्ट ना कराए, और साथ ही साथ इन दोनों का रोल भी ड्रग्स कंजम्पशन का ना होकर के शायद ड्रग्स सप्लाई का है। तो ये सारी चीज़ें का मद्देनजर रखा गया है। कोविड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये चीज़ें कराई जा रही हैं। सभी आरोपियों का स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है और अब कोर्ट में इन लोगों को प्रोड्यूस किया जाना है। कोर्ट में जब प्रोड्यूस किया जाता है तो कैजिन हो या सुशांत, माफी चाहेंगे, या शौविक हो और साथ ही साथ जो सैमुअल है, इन तीनों के लिए क्या पक्ष रखती है एनसीबी, इसकी जानकारी पुख्ता तौर पर सामने आएगी। रिमांड कॉपी में पूरी असलियत लिखी होगी कि क्या इन लोगों ने कहा है, किन सेक्शन के अंदर इनको बुक किया गया है। नवजोत बिल्कुल, मुस्तफा नजरा बना रखिए। फिलहाल साइन अस्पताल से मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है। मुनीश पांडे जुड़ चुके हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से। मुनीश, वहां पर क्या हलचल है, आज वहां पर क्या कुछ होने वाला है, बताइए। जी देखिए, सीबीआई की जांच जो है एक दिशा में चली रही है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस कैसे रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बनाया जाए, लेकिन जो एनसीबी ने गिरफ्तारी की है वो सीबीआई के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आखिरी दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ किया गया था तो ड्रग्स की बातों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि मैंने कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया। जब चैट को लेकर बात की गई तो उसमें भी वो आनाकानी दिखी, यानी कि ऐसे जवाब नहीं दे पाए जो कि सीबीआई को संतुष्ट कर पाए। लेकिन एनसीबी के हवाले से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती, उन्होंने जो आरोप लगाए रिया चक्रवर्ती के ऊपर, और बहुत मुमकिन है कि कल उनको समन भेजा जाएगा, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और बाद में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन कौन से ग्राउंड है वो जानकारी मैं देना चाहूंगा रमजोत आपको। एनसीबी ने जो बात हमें बताई है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती इज इन्वॉल्व इन परचेज, पोजेशन, सेल, परचेज, कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूजेज ऑफ बैन ड्रग्स, यानी कि वो दिखा रहे हैं कि ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स को खरीदा है बल्कि उनके पास में भी ड्रग्स है, वो ड्रग्स को बेचती थी, उसके बाद में वो खुद कंज्यूम करती थी और बाकी जगह पे वो सप्लाई भी करती थी। और ये वो ड्रग्स हैं जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत बैन ड्रग्स हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तो अपना केस बना लिया है। मुनीश पांडे, इसका मतलब तो सीधे सीधे यही होगा कि जो धाराएं बाकी सब पर लगाई हैं, जिसमें चाहे वो 8C हो या फिर 28, 29 हो एनडीपीएस, ये तमाम धाराएं, अगर ये सारी बातें हैं तो फिर यही लग सकती है रिया पर भी।
जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ में क्राइम रिपोर्ट मौजूद है जो कि कल के सीजर के बाद में बनाया गया था। जब उनके घर पर पहुंची थी एनसीबी, उसके बाद जो कुछ भी सीज हुआ था उसके बाद में क्राइम रिपोर्ट बना था और यही ग्राउंड होगा जिसके बेसिस पे सीबीआई जो एनसीबी है वो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कर सकती है। इस मामले में पहले जैद और बाकी लोगों को जो अरेस्ट किया गया, कल शौविक को भी अरेस्ट किया गया, इन्हीं धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। यही वो ग्राउंड है और रिया चक्रवर्ती के ऊपर साफ तौर पे केस बना लिया है एनसीबी ने। उनका कहना है कि ना सिर्फ वो ड्रग्स खरीदती थी बल्कि उसको सप्लाई भी करती थी, ट्रांसपोर्टेशन भी करती थी, कंज्यूम भी करती थी। ये सारे आरोप इस वक्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लगे हैं और जो सबूत के तौर पर एनसीबी के पास में है वो है उनके खुद के भाई का बयान, जिसमें कि उन्होंने ये बात कबूली है कि वो रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स देते थे। उसके बाद में सैमुअल मिरांडा का बयान है जिसमें भी उसने बात कबूली हुई है कि उसने भी रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर बातचीत हुआ। जैद जो शख्स है उसने शौविक से तार जोड़े और कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही है कि ये पूरा एक सर्कल था ड्रग्स का। हाँ। और उसको लेकर अब जो एनसीबी है वो अपना केस को पुख्ता कर रहा है और मुमकिन है कि कल परसों में रिया चक्रवर्ती की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो जाएगी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से मुनीश पांडे, और वहां पर सीबीआई क्या कुछ हलचल चल रही है और कैसे कड़ियां जुड़ेंगी, कैसे ये जिग्सॉ पजल जो है वो सुलझेगी, इस पर मुनीश आपसे समझेंगे। लेकिन जल्दी से एक अपडेट, पंकज उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। पंकज, जिस बात का जिक्र अब मुनीश पांडे भी कर रहे हैं क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर से, तो क्या माना जाए कि रिया की गिरफ्तारी किसी भी वक्त मुमकिन है? नवजोत, मुझे ऐसा लगता है रिया की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिर एनसीबी का पेपर वर्क कितना है, उसको कितने एविडेंस मिले हुए हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स लिए हैं जायद से, बासित से, बाकी ड्रग पेडलर्स से, उसके बिना पर आखिर वो किस तरीके की ग्राउंड प्रिपेयर्डनेस करके रिया के पास जाते हैं। सिर्फ ये कहना कि व्हाट्सएप चैट्स में उन्होंने ड्रग कंजम्पशन का कि उनकी बात सामने आ रही है या ड्रग पेडलर्स ने नाम दिया है, शौविक ने कहा है, ये मोटी मोटी बातें हैं। दे विल हैव टू मेक अ वेरी वाटर टाइट केस जिसके बाद वो रिया चक्रवर्ती के पास जाएंगे। हालांकि अभी तक के जिस तरीके के एविडेंस आ रहे हैं उससे तो ये बात साफ हो जाती है कि रिया चक्रवर्ती की आने वाले दिनों में यकीनन मुसीबतें जरूर बढ़ने वाले हैं। अब नवजोत देखिए, अगर सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन की बात होती तो बात और होती। अब यहां पर बात हो गई है न सिर्फ प्रोक्योरमेंट की और यूसेज की बल्कि सेल की, ट्रांसपोर्ट की एंड सप्लाइंग की। अब ये जो 8C 28, 29 सेक्शन ऑफ एनडीपीएस हम बात कर रहे हैं, यही है जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं जो रिया चक्रवर्ती की आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़ा सकते हैं। कहां एक तरफ ईडी फाइनेंशियल एंगल को खंगाल रहा था, उसके हाथों में अब ड्रग्स का एंगल लग गया है। शौविक चक्रवर्ती अंदर है जिन्होंने कल कह दिया है कि इट वाज ऑन द बिहेस्ट ऑफ रिया चक्रवर्ती, जो वो प्रोक्योर किया करते थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स। एनसीबी के सूत्रों ने यह तक बता दिया है ना सिर्फ सुशांत के लिए बल्कि शौविक चक्रवर्ती तो ए लिस्टर्स हैं जो बॉलीवुड के, उनके लिए भी प्रोक्योर किया करते थे। याद रखिए, दूसरी तरफ गौरव आर्या जो होटेलियर हैं गोवा के, उनसे पहले ईडी ने उनसे पूछताछ कर ली है। कुणाल जानी जो होटेलर हैं उनका नाम आ चुका है। ऋषभ ठक्कर है जो बिलियर्ड्स प्लेयर हैं, उनका नाम आ चुका है। ये तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जो बने हुए थे, इन सब में ड्रग्स कंजम्पशन की बात हो रही है। और ये सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन की बात नहीं हो रही है, अब तो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूरे बॉलीवुड की जो नेक्सस की बात कही जा रही है, जिसके एग्जिस्ट करने का पता सबको था, अब ये सामने आ गया है। जैसा कि आपने खुद कहा पहले, अब देखने वाली बात यही रहेगी और ये चैलेंज भी सबसे बड़ा एनसीबी के लिए रहेगा कि क्या जो ये सो कॉल्ड ए लिस्टर्स हैं, क्या इनको बुलाया जाएगा, इनसे पूछताछ करी जाएगी, या फिर ये जो दायरा है ये सिर्फ इसी केस तक सीमित रह जाएगा। लेकिन ओवरऑल रिया चक्रवर्ती की फिलहाल जो एविडेंस सामने आ रहा है उससे तो ये बात तय है कि उनकी मुसीबतें अब बढ़ने वाली। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, जल्दी से अपडेट हम साइंस से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच को लीड करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा पहली बार कैमरे पर आए। आज तक से उन्होंने बात की, क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। 5 जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो ड्रग पैडलर हैं, वो गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या उन्होंने शौविक से कनेक्टिविटी हुई है? जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी हुई होगी शौविक मिरांडा की, तभी आपने उनको डिटेन किया था, अरेस्ट किया था और सर्च ऑपरेशन चलाया था। जी, ये इन्वेस्टिगेशन में लिंकेजेस के थ्रू ही इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन विदाउट लिंकेजेस नहीं होती। तो लिंकेजेस मिलना, फाइनेंशियल ट्रेल मिलना और इवन जो बाकी जियो स्पेशल लिंकेजेस मिलना, उसी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन आधार रही है। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि केस आपको काफी दिन बाद मिला और एनडीपीएस नारकोटिक्स में होता है कि आपको किसी आरोपी के पास से ड्रग्स भी बरामद करना होता है। तो आपके पास ऐसा क्या क्या एविडेंस है जिसके आधार पर आपको लगता है कि आप इस केस को आगे प्रोसेस करेंगे? देखिए, दिस केस के अंडर जो हमारे पास एबल गाइडेंस एंड सुपरविजन रही है डीजी राकेश अस्थाना सर की,
डीडीजी अशोक जैन सर की और जो मेरे कुलीग्स यहाँ रहे हैं, दोनों जोनल डायरेक्टर और जो ऑप्स का कॉम्बिनेशन रहा है, तो इस केस में चुनौतियाँ ये नहीं आई। चुनौती मेन ये थी कि एक केस रजिस्टर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट्सएप चैट और अदर चैट जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस पाया गया, और एक केस हमने यहाँ आपके रजिस्टर किया जिसमें सीजर पाया गया। सीजर, उसके बाद फाइनेंशियल सीजर, उसने लिंक पे लिंक खोलता गया और ये नेक्सस अनअर्थ हुआ। रिया चक्रवर्ती, सब कोई जानना चाहता है, क्या रिया चक्रवर्ती को लेकर कोई लिंक मिला है? आज तक ने खुलासा किया था व्हाट्सएप चैट का जिसमें वो अपने भाई शौविक से ड्रग्स लेने देने की बात करी है, तो रिया चक्रवर्ती को लेकर आपके पास कोई एविडेंस है? क्या आगे पूछताछ हो सकती है? देखिए, दैट मैटर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, उस पर कमेंट करना भी ठीक नहीं होगा। और जैसे टीम सुपरविजन इंचार्ज डिसीजंस लेंगे और जैसे जैसे अनफोल्ड होगा विल टेक अप। आने वाले दिनों में सम्मन भेज सकते हैं आप रिया चक्रवर्ती को पूछताछ? देखिए, कंटेम्पलेट करना भी सही नहीं होगा, बट यस, इन्वेस्टिगेशन में जिसके भी लिंकेजेस हैं उन्हें सम्मन भेजा जा सकता है, बट स्पेसिफिकली कमेंट करना फॉर सम पर्सन राइट नाउ विल नॉट। केस की मौत के मामले में ये जो ड्रग्स एंगल है, क्या ये कोई कनेक्टिविटी होगा? क्या सीबीआई की जांच है वो इसको लेगी? क्या आपको अभी तक ये जानकारी मिली कि सुशांत को कोई ड्रग्स दे रहा था, नहीं दे रहा था, इसके बारे में? देखिए, ये इंडिपेंडेंट मैटर्स है। सीबीआई, ईडी एंड एनसीबी मैटर्स आर इंडिपेंडेंट। इन सबको आपस में कोरिलेट करके इन्वेस्टिगेशंस कोरिलेट नहीं की जा सकती। एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन इज एनडीपीएस रिलेटेड। सीबीआई, ईडी हैड देयर ओन रोल्स, उस अकॉर्डिंग वो अपनी एस इन्वेस्टिगेशन दे आर आल्सो डूइंग, सो कंपेयर करना जब वो करना इज नॉट पॉसिबल। और लोग भी आपके रडार पर हैं, जिस तरह की आपने अदालत में बोला कि बॉलीवुड में कई ड्रग्स माफिया कनेक्शन सक्रिय है, तो क्या इस पर भी आगे जांच होगी? वो मैंने नहीं, वो आईओ केस के आईओ ने बोला। और देखिए, कॉन्सेप्ट यही है, लिंकेजेस जहां जहां निकलेंगी, जो नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो जैसे ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, नेटवर्क लेयर्ड है, तो डिफरेंट लेयर्स में जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे टॉप पे हो चाहे नीचे हो, सो दैट इज द टारगेट ऑफ एनसीबी ओवरऑल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया पर भी शिकंजा कस सकता है, क्योंकि तमाम वो बातें, तमाम वो सबूत अब इकट्ठा किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात ये होगी, जिस तरीके से एनसीबी अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है, उसमें शौविक का वो बयान जिसमें शौविक ने ये कहा कि रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदे थे। और इसके अलावा जो तमाम धाराएं लग सकती हैं, जिसको लेकर तमाम जानकारियां मिल रही है, वो ये 8C ड्रग्स बनाना, बेचना, इस्तेमाल करना, ये 28 एनडीपीएस की 28 जिसमें अपराध के दंड का प्रावधान है, 29 जिसमें आपराधिक साजिश, और इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। यानी कि रिया के ड्रग्स लेने, खरीदने, बेचने के भी लिंक्स मिल रहे हैं। मुनीश पांडे, अब ये बताइए, जिस तरीके से सीबीआई, ईडी, अब एनसीबी ने पूरा खाका, एक तरीके से पूरा पेपर तैयार कर लिया है, गवाही उस पर शौविक की गिरफ्तारी हो सकती है रिया की। लेकिन बड़ी बात यह कि इनके लिंक्स, क्योंकि कहानी जहां से शुरू हुई थी, सुशांत की मौत से कैसे जुड़ेंगे? ये बिल्कुल अहम सवाल आपने किया है नवजोत। और देखिए, भले से केपीएस मल्होत्रा साहब कह रहे हो कि तीनों जांच एजेंसियां अपना इंडिपेंडेंट जांच कर रही हैं इस पूरे मामले की, लेकिन देखिए, इस मामले में सबसे पहले सबूत ढूंढ के कौन निकाला था? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने निकाला था, और उसी के बिना पर एनसीबी ने केस रजिस्टर किया। कार्रवाई करते हुए उन्होंने शौविक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया है, और रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब देखिए, इस मामले में एक चीज को समझना होगा, ड्रग्स लिया है, भले से वो अपने कंज्यूम करने के लिए लिया हो या किसी के लिए भी लिया हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैटर क्या करता है कि आपने ड्रग्स किसी एक शख्स से लिया हुआ है, ये बैन ड्रग्स हैं, गैर कानूनी है, तो आपकी गिरफ्तारी तो एनसीबी कहीं ना कहीं से कर सकती है। इतने सबूत उनके पास में इस वक्त मौजूद हैं, तो रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। अब रिया की गिरफ्तारी के दौरान जब एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी, तो कहीं ना कहीं सुशांत का नाम उसमें ज़रूर आने वाला है। जब सुशांत का नाम आएगा, तो इस बात को एनसीबी जानना चाहेगी कि अगर वो सुशांत का नाम ले रहे हैं कि वो ड्रग्स कंज्यूम करते थे, क्योंकि अभी तक की सीबीआई की पूछताछ में उन्होंने सारा का सारा ठीकरा सुशांत के ऊपर फोड़ दिया था कि हम तो ड्रग्स के लिए बात कर रहे थे क्योंकि सुशांत को ड्रग्स चाहिए था। अगर वो वहाँ पर एनसीबी से बात करते हैं, तो एनसीबी ज़रूर जानना चाहेगी क्या वो ज़बरदस्ती ड्रग्स दे रहे थे, क्योंकि इस तरह की चैट्स थे कि आप कॉफ़ी में कुछ ड्रॉप्स मिलाइए और उसके बाद में 30 से 40 मिनट में किक लग जाएगी। वो किसके लिए बात हो रही थी? क्या वो सुशांत के लिए बात हो रही थी? क्या सुशांत को इस बारे में जानकारी थी कि उनको कॉफ़ी में क्या मिलाया जा रहा था? उसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा और बाकी शौविक या रिया चक्रवर्ती ये जो ड्रग्स खरीद रहे थे, अगर सुशांत को दे रहे थे, क्या सुशांत उसकी परमिशन दिए थे? क्या ज़बरदस्ती दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? क्योंकि इस पे इस वक्त सिर्फ रिया चक्रवर्ती, शौविक और सैमुअल मिरांडा पे जांच एजेंसियां भरोसा नहीं कर सकती। वो आरोपी हैं इस मामले में,
वो झूठ बोल सकते हैं, ऐसा एनसीबी का दावा है। लेकिन सुशांत तो है नहीं यहाँ पर उस बात को पुख्ता करने के लिए। तो कई सबूत ऐसे हैं जो कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ में जा सकते हैं, और उस पूछताछ के दौरान अगर कुछ ऐसा आता है जो कि सुशांत की मौत को इस ड्रग कनेक्शन से जोड़ सकता है, तो सीबीआई इस मामले को गहनता से देख रही है, बहुत ही नजदीक से देख रही है, और उसको सबूत बनाकर फिर वो रिया चक्रवर्ती। मुनीश पांडे लौटती हूँ, क्योंकि जिस बात का जिक्र मुनीश आप कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सुशांत तो है नहीं जो बताएंगे। अब यहाँ पर बड़ी बात आती है कि कैसे लिंक्स प्रूव होंगे, जिसको लेकर जो खबर आ रही है, जो सरकारी गवाह बनाने की बात हो रही है, उसमें दीपेश की बात आ रही है जो पूर्व स्टाफ था। लेकिन इस बीच रिया के घर के बाहर हलचल क्या है, जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं सौरभ। जी देखिए, फिलहाल अभी भी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होता तो ज़रूर पता चलता, क्योंकि देखिए रिया चक्रवर्ती और इंद्रजीत चक्रवर्ती जो उनके पिता है, उन्होंने पुलिस से जो है सिक्योरिटी ज़रूर ली है, क्योंकि जब भी वो घर से निकल रहे हैं तो मुंबई पुलिस का पूरा जो जत्था है वो यहाँ पर आता है और वो उनको यहाँ से बाहर लेके जाता है, कहीं भी उनको ट्रैवल करना होता है। तो हम ये उम्मीद तो कर ही रहे हैं कि आज जब शौविक चक्रवर्ती को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो परिवार का कुछ कोई सदस्य है वो उनसे कोर्ट में मिलने जाएगा ही, क्योंकि शायद वहां पर उनको जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी, दो में से एक हो सकती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू रहेगा देखने के लिए। दूसरी एक बात, एनसीबी की टीम ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब इस केस में सीधा रिया का तो कनेक्शन आ ही रहा है। उनको अभी तक समन नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही उनको समन किया जाएगा, क्योंकि कल का जिस तरीके से हमने घटनाक्रम देखा कि किस तरीके से एक सरप्राइज अटैक होता है, एक सरप्राइज विजिट होती है, सरप्राइज रेड होती है एनसीबी की तरफ से। सुबह सुबह जब सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर मैं मौजूद था, सैमुअल मिरांडा को तो यकीन भी नहीं हुआ कि सुबह 7 बजे एनसीबी की टीम उनके घर पर आएगी, 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ करेगी और समन्स के नाम पर उनको वहां पर लेके जाया जाएगा।